डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 3 एक्सरसाइज 10.3 से पहले ये प्रमेय हम करेंगे 3 और 4। प्रमेय नंबर 3 है एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और P क्यों एक जीवा है। तो जीवा पर डाला गया जो लंब है यहाँ से OR, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु R है ये जीवा P क्यों को समद्विभाजित करता है। अर्थात PR बराबर है R क्यों। ठीक है, ये दिया है कि वृत्त की जीवा P क्यों पर केंद्र O से डाला गया लंब OR है। अतः ये जो कोण होगा ORP ये बराबर होगा OR क्यों के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि PR बराबर क्यों R, दोनों साइड बराबर है। अर्थात बिंदु R P क्यों को समद्विभाजित करता है। हमने इसमें रचना की, क्या रचना की, OP और O क्यों को मिलाया। देखिए, O से P को मिला दिया और O से क्यों को मिला दिया। तो अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, जो कि हमें PR जो है QR के बराबर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे दोनों साइडों को लेकर चलेंगे, दोनों त्रिभुजों को लिखकर चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज OPR तथा त्रिभुज OPR तथा त्रिभुज OQR में, इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। देखिए OR जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है और यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है और ये यहाँ पे कोण जो है दोनों वृत्त की त्रिज्याएं है, दोनों आपस में बराबर भी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को लेके चलेंगे। कोण ORP, इस त्रिभुज में कोण ORP बराबर है कोण OR क्योंकि प्रत्येक $90 डिग्री का है। ठीक है, लंब है ना ये, तो यहाँ पे कितना होगा, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। और भुजा OR या OP बराबर है O क्यों, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और OR बराबर है OR, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस संबंध से यानी कि राइट एंगल और ये है यहाँ पे कर्ण और एक भुजा यहाँ पे बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPR सर्वांग सम है त्रिभुज OQR के। किस संबंध से, राइट RHS से। RHS का मतलब है R यानी कि राइट एंगल, H यानी कि हाइपोटेनिस यानी कर्ण भुजा, और S यानी कि वन साइड यहाँ पे एक कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा PR बराबर होगी उस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर होगी। तो भुजा PR बराबर होगी QR, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 4 देखिए बेटा। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये यहाँ से जो है वीडियो कट हो चुकी थी, ये प्रमेय हमने पूरी सोल्व कर दी, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इस वीडियो में। यहाँ देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ पर भुजा जो ये जीवा है P क्यों, इसका मध्य बिंदु R है। मध्य बिंदु R को O से जब हमने मिलाया तो ये जो OR रेखा है, रेखाखंड है, ये P क्यों पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है,
उत्पत्ति करेंगे यहाँ पे। देखिए चित्रानुसार यहाँ देखिए दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ओ पी आर और त्रिभुज ओ क्यू आर में। तो यहाँ पर देखिए पी आर बराबर है क्यू आर के, क्योंकि आर जो है मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है। आर पी क्यू का मध्य बिंदु है, इसलिए पी आर बराबर क्यू आर। ठीक है, और ओ आर भुजा दोनों में कॉमन है, वो बेनिष्ठ है। ओ पी बराबर है ओ क्यू, वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान होती है और संगत कोण भी समान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए कोण ओ आर पी बराबर होगा कोण ओ आर क्यू के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समीकरण 1 बनाना। अब क्योंकि दोनों कोण क्या है, समान है, और यहाँ पे देखिए कोण ओ आर पी या पी आर ओ प्लस कोण ओ आर पी क्यों, सॉरी, दोनों ही कोण क्या है, रेखीय युग्म कोण है। रेखीय युग्म कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अब कोण पी आर ओ प्लस कोण ओ आर क्यों बराबर 180 अंश। कोण पी आर ओ या ओ आर पी ये कितने का है, ये बराबर है कोण ओ आर क्यों के। समीकरण 1 से प्लस कोण ओ आर क्यों और बराबर 180 अंश। 1 और 1 2, 2 कोण ओ आर क्यों बराबर है 180 और 2 से क्या कर देंगे भाग, तो कोण ओ आर क्यों बराबर होगा 180/2 यानी कि 90 अंश। इसलिए कोण ओ आर क्यों बराबर किसके हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, कोण ओ आर पी के। कोण ओ आर पी बराबर 90 अंश। प्रत्येक कोण जो है 90 अंश है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन फर्स्ट। वृत्तों के कई जोड़े यानी कि युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उपनिष्ठ है ये हमें बताना है, और उपनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है ये भी हमें इसमें ज्ञात करनी है। देखिए उपनिष्ठ बिंदु वे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो हमें देखो, हम जब वृत्त खींचेंगे तो हम केवल 3 टाइप से ही 2 वृत्त खींच सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.3। देखिए या तो आप जो है प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के और एक वृत्त खींचेंगे, या तो हम दोनों वृत्त जो है अलग अलग बना देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इस वृत्त के जो बिंदु है ये इस वृत्त के बिंदु से बिल्कुल अलग है। तो इस कंडीशन में इनमें कोई भी उपनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो उपनिष्ठ बिंदु कितने होंगे, 0। ये वृत्त फर्स्ट और ये वृत्त सेकंड। तो उपनिष्ठ बिंदु कितने होंगे, उपनिष्ठ बिंदु होंगे इसे भाई 0। ठीक है, या फिर हम वृत्त खींच सकते हैं इस टाइप से कि एक वृत्त यहाँ और एक वृत्त इसी से मिलाकर खींचते हैं, या फिर इस टाइप से कि एक वृत्त हमने बड़ा बना लिया और एक वृत्त हमने इसमें अंदर बना दिया। तो इन दोनों कंडीशनों में जो हमारा उपनिष्ठ बिंदु होगा वो कितना होगा, जो हमारा उपनिष्ठ बिंदु होगा वह 1 होगा। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उस कंडीशन में उपनिष्ठ बिंदु 1 होगा। ठीक है,
यदि दोनों वर्त अलग होंगे तो उस कंडीशन में उपनिष्ठ बिंदु कोई भी नहीं होगा, 0, संख्या 0 होगी। और यदि स्पर्श करेंगे तो एक उपनिष्ठ बिंदु होगा। और यदि एक दूसरे को काटेंगे इस टाइप से तो इनमें 2 उपनिष्ठ बिंदु होंगे। एक उपनिष्ठ बिंदु यहाँ होगा, ए मान लीजिए, उसका बिंदु ए मान लीजिए, ये बिंदु मान लीजिए ये बिंदु है पी, ये वर्त का केंद्र है ओ और ये ओ डैश। ठीक है, तो यहां पर जो उपनिष्ठ बिंदु होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। और किसी टाइप से हम जो है 2 वर्त की रचना नहीं कर सकते, या तो दोनों अलग अलग लिखेंगे, दोनों अलग बनेंगे, या मिल करके बनेंगे, या दोनों आपस में परिच्छेद करेंगे या स्पर्श करेंगे। ये बोलते हैं प्रतिच्छेदक और नहीं स्पर्श, और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए आपको एक वर्त दिया है, पहले से हमें एक वर्त दे रखा है, ठीक है, और एक रचना हमें करनी है इस व्रत में, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए। तो वो रचना हम कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। देखिए जब हम ये मान लीजिए हमें कोई वर्त दिया हुआ है, ये कोई वर्त है जो हमें दिया, अब हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है कि ये केंद्र कैसा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें ये केंद्र नहीं पता इसमें कि ये कहाँ है। ठीक है, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमने आपको 2 प्रमेय कराई कि दूसरी उसमें जो चौथी प्रमेय थी, प्रमेय नंबर 4, 3 और 4, तो चौथी प्रमेय में हमने आपको बताया था कि जीवा के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब, जीवा के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। देखिए, या फिर ऐसे कहते हैं वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हम इसके 2 जीवा बनाएंगे, कोई भी 2 जीवा खींच लेंगे। या हमने इसकी जीवा खींच ली, मान लीजिए ए बी, और इसमें और कोई एक और जीवा खींच लीजिए कहीं पर, मान लीजिए जीवा होगी पी क्यू। अब इस ए बी जीवा का मध्य बिंदु हम लेंगे और पी क्यू जीवा का भी मध्य बिंदु लेंगे। अब इस मध्य बिंदु से यहां से 90 अंश का कोण बनाएंगे, और यहां से बनाते हुए देख लीजिए। फिर इस बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। ठीक है, और यहां से भी इसे मिलाती हुई रेखा। तो जहां पर भी इन जीवाओं के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, वही हमारा व्रत का केंद्र होगा। ठीक है, ये इसमें कार्य करना है, ये प्रकार से करना है आपको कार्य। फिर इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मान लीजिए आप सी, और यहाँ मान लीजिए आप आर, और सी से 90 अंश कोण बनाना है और आर से भी 90 अंश कोण बनाना है। जहाँ पर भी ये लंब जो अर्धक है, लंब अर्धक जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा व्रत का केंद्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।